नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई पेमेंट के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले कुछ समय में यूपीआई पेमेंट के जरिए बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों और व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज होने की घटनाओं को देखते हुए 600 से अधिक व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट को बंद करने का फैसला किया है। अब भी केवल नगद और क्रेडिट कार्ड भुगतान स्वीकार करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि हमारा व्यापार सारा जो 95% यूपीआई से ही चलता है। इसमें क्या है कि फ्रॉड जो होने लग गया है ना, तो इससे हमारा बिजनेस में बहुत फर्क पड़ जाएगा आगे चल के। और हमारा पेमेंट जो आता है वो 95% यूपीआई से आता है। और आगे चल के अगर फ्रॉड का पेमेंट हमारे खाते में आ गया तो हमारे खाते सीज हो रहा है। हमारे व्यापारी बंधु है अक्षय गारमेंट, उनका भी अकाउंट सीज हो गया है। तो आगे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो सरकार से हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में सुधार और सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर ठोस समाधान नहीं निकाला जाता है तब तक व्यापारी यूपीआई से व्यापार नहीं करेंगे। इस फैसले के तहत शोरूम पर ऑनलाइन पेमेंट न करने के पोस्टर भी लगाए गए हैं। जी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मेरे को जानकारी तब प्राप्त होती है जब मेरा चेक बाउंस हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का व्यापार जो होता है वो जैसे ही हमने किसी से परचेस किया, जो हम परचेस करते तो उसी समय हम एक चेक इशू कर देते हैं उस पार्टी को, उस फर्म को, फर्म के फेवर में जब हम चेक इशू करते हैं वो एक पीडीसी चेक होता है जो पोस्ट डेटेड होता है। वो चेक बाउंस हो जाता है, मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपका चेक बाउंस हो गया। वो एक छोटे अमाउंट का चेक था और मेरे इसमें उससे ज्यादा पैसा रखा हुआ था। और मैंने जानना चाहा ब्रांच में फोन करके कि ये क्यों हुआ। तो ब्रांच से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने ब्लॉक होने की इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए कि क्यों ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट डे मेरे को खबर मिलती है कि साइबर फ्रॉड हुआ है और इस खाते को उस वजह से इसका डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। डेबिट फ्रीज कर देना और उसकी वजह मैंने जानना चाहिए कि डेबिट क्यों फ्रीज किया है। तो साइबर फ्रॉड किसी और क्षेत्र में होता है, कोई अन्य व्यक्ति साइबर फ्रॉड करता है, उसका फंड जो है वो ट्रांसफर होके विया चैनल चलते जाता है। जब कस्टमर परचेसिंग करने एक दुकानदार के यहाँ आता है, दुकानदार एक बिल इशू करता है, माल देता है और उसके एवज में पेमेंट लेता है। पेमेंट का सबसे आसान मोड जो बन चुका था यूपीआई, बारकोड से हम लोग पेमेंट रिसीव करते थे। हमने भी उसी प्रकार से बारकोड पे पेमेंट रिसीव किया। अब जो पेमेंट फ्रॉड के जरिए हुआ पेमेंट चैनल के विया हमारे खाते में भी आया, तो वो खाता जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है, डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है उस एंटायर खाते का। हमारा कहना यह है कि अगर कहीं फ्रॉड हुआ है और सरकार को उस पर एक्शन लेना है और एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन व्यापारी का क्या कसूर। व्यापारी तो व्यापार में माल बेच रहा है और उसके एवज में पेमेंट ले रहा है। पेमेंट का एक मोड है यूपीआई और उस यूपीआई के मोड से हमने पेमेंट लिया, हमारा एंटायर अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया है।